एक बार नारद जी बैकुंठ धाम पहुँचे और श्री नारायण से उनके नाम की महिमा जानने की इच्छा जागृत की। तब नारायण बोले कि हे नारद जी, अगर आप मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हैं तो आप मृत्युलोक जाइए और किसी कीड़े के सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण कीजिए। तब नारद जी मृत्युलोक आए और उन्होंने एक कीड़े के सम्मुख नारायण नाम का उच्चारण किया। नारायण नाम सुनते ही वह कीड़ा तत्काल ही मर गया। यह देखकर नारद जी बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और मन मन में सोचा कि यह कैसे हो सकता है। ये सोच विचार करते हुए वह वापस बैकुंठ धाम की ओर पहुंच गए। बैकुंठ धाम पहुंचकर वो नारायण जी से बोले कि प्रभु, आपका नाम जो संसार के लिए इतना कल्याणकारी है, उससे किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? मेरे मन में ये संशय है। तब नारायण जी बोले कि हे नारद जी, आप चिंता न करें, आपके मन का संशय कुछ ही पलों में दूर हो जाएगा। आप कृपया दोबारा से मृत्युलोक जाइए और इस बार किसी कीट के सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण कीजिए। नारद जी बोले ठीक है प्रभु, और यह कहकर वो बैकुंठ से मृत्युलोक की ओर चले। वहां आकर उन्होंने एक तितली के सम्मुख नारायण नाम का उच्चारण किया। नारायण नाम सुनते ही वह तितली भी तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह देखकर तो अब नारद जी अत्यधिक दुखी और व्याकुल हो गए। वो व्याकुल मन से बैकुंठ पहुँचे और बोले, प्रभु, आपका नाम जो इतना कल्याणकारी है, उससे किसी की प्राणी की मृत्यु कैसे हो सकती है? श्री हरि बोले कि हे नारद जी, व्याकुल न हो, इस बार आप किसी सावक के सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण कीजिए। नारद जी बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। फिर श्री हरि के बहुत अधिक समझाने पर नारद जी फिर से मृत्युलोक की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शावक अपनी ही माता के साथ खेल रहा था। जब वह उस शावक के पास पहुंचे तो उन्होंने उसके सन्मुख श्री हरि के नाम का उच्चारण किया। श्री हरि का नाम सुनते ही उस शावक की भी तत्काल ही मृत्यु हो गई। अब नारद जी अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो गए और वापस बैकुंठ पहुँचे। बैकुंठ पहुँचकर उन्होंने श्री हरि को बोला कि हे प्रभु, उस शावक की भी तत्काल ही मृत्यु हो गई। मुझे अब आपके नाम की महिमा नहीं जाननी है। श्री हरि बोले कि हे नारद जी, सब ठीक होगा, आप चिंता न करें। इस बार आप एक गाय के बछड़े के सामने मेरे नाम का उच्चारण करें। नारद जी बोले नहीं प्रभु, मैं मृत्युलोक नहीं जाऊंगा। नारायण जी के बहुत समझाने पर नारद जी मृत्युलोक जाने के लिए तैयार हुए। जब वह मृत्युलोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु अपनी माता गाय का दुग्ध पान कर रहा था। तब उन्होंने उस बछड़े के सम्मुख नारायण नाम का उच्चारण किया। नारायण नाम सुनते ही वह बछड़ा भी तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब नारद जी फिर से बैकुंठ की ओर चले और आकर बोले, प्रभु, मेरे मन बहुत संशय में और व्याकुल है कि आपका नाम जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है, वह किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? नारायण बोले कि हे नारद जी, आपकी इस चिंता का निवारण जल्द ही होगा। इस बार आप मृत्युलोक में जाकर किसी मानव के सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण करें। आप काशी नरेश के यहाँ पर जाइए, उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप उसके सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण कीजिए। नारद जी जब मृत्युलोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि काशी नरेश के यहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल था। काशी नरेश को जब पता चला कि देवऋषि नारद पधारे हैं तो वह ससम्मान उन्हें अपने भवन लेकर आए और कहा कि हे नारद जी, मेरे पुत्र को कृपया आशीर्वाद दें। नारद जी सहमे कदमों से उस नवजात बालक की ओर बढ़े और उसके कान में नारायण नाम का उच्चारण किया। नारायण नाम सुनते ही वह बालक शीघ्र ही बोल उठा। यह देखकर नारद जी आश्चर्यचकित हुए। वह बोला कि हे नारद जी, आपका धन्यवाद, आपके कारण ही मैं कीट, बछड़ा और शावक के जन्म से मुक्ति पाकर मानव जन्म में अवतरित हुआ हूँ।
यह सुनते ही नारद जी के मन के सभी संशय दूर हो गए और वह भगवान नारायण के नाम की महिमा को जान गए। वह मन ही मन बोले कि हे प्रभु, आपके नाम की महिमा अपरंपार है, जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाली है और हर जीव को हर तरह के बंधनों से मुक्त कर देती है।